आज हम घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, सामान्य विज्ञान के माध्यम से बायोलॉजी सेक्शन में हमने पिछले वीडियोज़ में हमने कोशिका और आनुवंशिकता से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे उनका हमने रिवीजन कर लिया है। और आज के वीडियो में हम मानव शारीरिकी क्रिया विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इसका भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका नाम मानव शारीरिकी है। तो चलिए हम इन सारे प्रश्नों का रिवीजन जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। यानी कि आज की घटना चक्र बुक के माध्यम से हम रुधिर परिवहन तंत्र के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हीमोग्लोबिन के संबंध में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है और इन चारों स्टेटमेंट में से यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हीमोग्लोबिन के संदर्भ में सही है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि इसमें हीमोग्लोबिन में लौह होता है, सही है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, ये भी बात सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना, ये WBC का काम है, ये हीमोग्लोबिन का काम नहीं है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी बिल्कुल बात सही है। यानी कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है। और इन सारे वीडियोस का PDF चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। वह प्राणी जिसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है उस प्राणी का नाम है केंचुआ। यानी केंचुआ में हीमोग्लोबिन का जो विलय होता है, हीमोग्लोबिन जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केंचुआ में। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है लाल, RBC का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य क्या होता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। रक्त का कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 mm, यानी कि 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक होता है 120 mm और डायस्टोलिक होता है 80 mm। सिस्टोलिक ऊपर होता है, डायस्टोलिक नीचे होता है। तो इनके ऊपर वाले का मान सिस्टोलिक का 120 होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र होता है स्फिग्मैनोमीटर। इस स्फिग्मैनोमीटर के माध्यम से हमने रक्त दाब का मापन किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस आलेख में Hg से तात्पर्य क्या होता है? मरकरी। यानी कि Hg का मतलब मरकरी होता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उसकी उम्र जैसे जैसे गिरती जाती है, कम होती जाती है, उसका ब्लड प्रेशर का मान बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 4 कथन है, यानी कि रक्त दाब 4 व्यक्तियों का दिया गया है और इनमें से बताना है कि किसका सामान्य रक्तदाब है। श्रीमती का 90/60 दिया है, बिल्कुल गलत है। 90/60 किसी का होता ही नहीं है। X का 160/120 भी नहीं होता है। Y का 120/80, ये बात सही है। यानी कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। श्रीमती 140/100 नहीं होगा, यानी केवल Y का सही है सामान्य रक्तदाब। अब है
हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, यानी कि हमारे शरीर में जो भी ब्लड प्रेशर का मान होता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है वो, यानी कि वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अब यहाँ पर दो कथन दिया है, एक कथन दिया है और कारण दिया है, और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है या कौन क्या कैसे है, ये बताना है आपको। तो अभी कथन में दिया है कि ये भी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल बात सही है, यानी कि ये भी जो होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। कारण में दिया है कि रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यह अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह एलिग्यूटेशन नहीं होता है ना। गलत बात है ये गलत है, यानी केवल अभी कथन सही है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी हो, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप में से किसी से भी यह ब्लड ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वरिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है। अगला, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सीय रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु जिनके रक्त समूह का प्रकार है पाए गए, तो यानी कि पत्नी का वो है, पुत्र का भाई का ए बी और पुत्री का वो, तो में से उपयुक्त में से वह संबंध जो उस घायल व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है तो केवल पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि केवल पत्नी वाला ओ, पुत्र का ए और पुत्री का ओ, यानी कि यही तीनों ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है और जिसका रक्त समूह ए है, यानी जिसका रक्त समूह ए है और जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है उसको ओ, ए और ओ, यानी कि तीनों का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, परंतु ए बी का नहीं दिया जाएगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्तदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्तदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा तो ओ नेगेटिव रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आरएच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के बंदर से। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इससे कुछ वर्ष उपरांत इन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्र में से एक का रक्त वर्ग ए है पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा तो ओ पॉजिटिव, यानी गोद लिए गए बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ अथवा ए होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 यानी कि लगभग 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान जो होता है 7.1 से 7.4 होता है। एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजन्स की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध होता है लिम्फोसाइट से, यानी कि लिम्फोसाइट असंक्रमणता का संबंध सर्वाधिक संबंध होता है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता कारण होता है रक्त में प्रोटीन, यानी कि मानव रक्त की श्यानता का मुख्य कारण होता है हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0. यानी कि WBC का व्यास होता है 0.007 mm। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं।
अत्यधिक मात्रा जब बढ़ जाती है WBC की तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। ग्लूकोज रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है हृदय धमनियाँ। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम हो जाएगा थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध होता है तो रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक पाए जाते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है आपको फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा, तीनों के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो होती है बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, जो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो उस समय रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम लोग का ब्रीदिंग सिस्टम है वो बढ़ जाता है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अब यहाँ पर स्टेटमेंट और कथन और कारण का सवाल है। कथन कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बात सही है। कारण रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति के स्कंदन अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित। यानी कथन और कारण दोनों सही और एक दूसरे की कारण कथन की व्याख्या भी करता है। एक और लास्ट एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है उसे बना ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया था। अब हम तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पाचन तथा उत्सर्जन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।